अगर आपका बैंक अकाउंट है तो ये वीडियो स्किप मत करना। आरबीआई ने बैंकिंग सिस्टम में 2 लाख करोड़ रुपए डाले हैं। सवाल ये नहीं है कि आरबीआई ने क्या किया, सवाल ये है कि इसका असर आपके पैसों पर क्या पड़ेगा। अगर आपका बैंक अकाउंट है, एटीएम या यूपीआई यूज करते हो या बैंक में आपकी सेविंग्स, एफडी या पेंशन का पैसा पड़ा है, तो आज की ये बैंकिंग न्यूज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में बैंकिंग सेक्टर में ऐसे डिसीजंस लिए गए हैं जो सीधा आम आदमी के पैसों की सेफ्टी और डेली बैंकिंग से जुड़े हुए हैं। इस वीडियो में हम सीधी और सिंपल बात करेंगे, क्या बदला है, कितना पैसा लगा है और इसका मतलब आपके लिए क्या है। सबसे पहले बात करते हैं आरबीआई के एक बहुत बड़े डिसीजन की। आरबीआई ने बैंकिंग सिस्टम को सपोर्ट देने के लिए टोटल 2 लाख करोड़ से ज़्यादा की लिक्विडिटी सपोर्ट अनाउंस की है। इसमें दो चीज़ें हैं। पहला, आरबीआई मार्केट से 1 लाख करोड़ के गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदेगा ताकि बैंक्स के पास कैश रहे और एटीएम, यूपीआई विड्रॉल जैसे काम स्मूथ चलते रहें। दूसरा, आरबीआई ने $10 बिलियन का डॉलर रुपी स्वैप किया है जो लगभग 83,000 करोड़ के बराबर होता है। अब समझना जरूरी है, ये डॉलर रुपी स्वैप क्या होता है। इसका सिंपल मतलब ये है, आरबीआई बैंक्स को रुपी देता है और बदले में बैंक्स आरबीआई को डॉलर देते हैं। कुछ टाइम बाद ये डील उलट जाती है, बैंक्स डॉलर वापस ले लेते हैं और आरबीआई को रुपीस वापस कर देते हैं। ये कोई लोन या स्कीम नहीं होती है, ये टेम्परेरी अरेंजमेंट होता है ताकि सिस्टम में रुपी की कमी ना हो, जिससे एटीएम कैश शॉर्टेज का रिस्क कम होता है, यूपीआई और विड्रॉल्स स्मूथ रहते हैं और बैंक्स के पास डेली बैंकिंग चलाने के लिए सफिशिएंट पैसा रहता है। यानी ऊपर से बैंक सिस्टम को पूरा सपोर्ट दिया जा रहा है, लेकिन जब पैसा इधर उधर ट्रांसफर होता है तो वहीं पर रूल्स सबसे ज़्यादा टाइट होते हैं। आजकल अगर आप फॉरेन से पैसा मंगवाते हो या बाहर भेजते हो तो बैंक आपसे सोर्स ऑफ फंड्स का प्रूफ मांग रहा है, चाहे ट्रांसफ़र 5 से 10 लाख का हो या $50,000 एलआरएस के अंडर। बैंक्स पूरी डिटेल्स पूछ रहा है। इसका रीज़न सिंपल है, पिछले कुछ सालों में फेक इनकम, क्रिप्टो फ्रॉड और हवाला टाइप ट्रांजैक्शंस बढ़े हैं। इसलिए आरबीआई ने बैंक्स को बोला है कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं ये क्लियर होना चाहिए। अगर आपका पैसा सैलरी, बिजनेस या लीगल इनकम से आ रहा है तो डरने की कोई बात नहीं, बस डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने पड़ेंगे। क्लीन पैसा वालों के लिए ये सिर्फ थोड़ा एक्स्ट्रा पेपर वर्क है। अब समझते हैं बैंक्स आजकल इतने स्ट्रिक्ट क्यों हो गए हैं। इसका मेन रीज़न है बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2025। इस लॉ के बाद बैंक्स पर मॉनिटरिंग का लेवल बढ़ गया है। अब ऑडिट और रिपोर्टिंग ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, गलती छुपाना मुश्किल हो गया है, डिपॉजिटर के पैसों पर ज़्यादा फोकस है, कोऑपरेटिव बैंक्स को भी ज़्यादा कंट्रोल में रखा जा रहा है। इन सब से बैंक फेल होने का रिस्क कम होता है, आपकी सेविंग्स और एफडी ज़्यादा सेफ होती हैं और सिस्टम पहले से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है। स्ट्रिक्ट रूल्स सिर्फ चेकिंग के लिए नहीं होते हैं, कुछ रूल्स सीधा फैमिली के काम आने के लिए भी होते हैं। एक सिंपल सवाल, आपके बैंक अकाउंट में नॉमिनी है या नहीं? क्योंकि अब आरबीआई का नया रूल अलाउ करता है कि आप एक अकाउंट में 4 नॉमिनी ऐड कर सकते हो। पहले सिर्फ ये एक नॉमिनी होता था जिससे डिस्प्यूट और डिले होता था। अब पैसा फैमिली मेंबर्स में क्लियरली डिवाइड हो सकता है, क्लेम प्रोसेस फास्ट हो जाता है, कोर्ट के चक्कर कम लगते हैं। तो ये रूल सिर्फ फॉर्म भरने के लिए नहीं, ये फैमिली को टेंशन से बचाने का रूल है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, आम आदमी को इस सब में क्या करना चाहिए। तो इसके लिए सिंपल और प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। अपना केवाईसी अपडेटेड रखिए, हर बैंक अकाउंट में नॉमिनी ऐड कीजिए, फॉरेन पैसा आता जाता हो तो डॉक्यूमेंट संभाल के रखिए, बैंक से आने वाला एसएमएस या मेल को इग्नोर मत कीजिए और सबसे बड़ी बात, अननेसेसरी पैनिक बिल्कुल मत कीजिए। बैंकिंग रूल्स का मतलब ये नहीं है कि आपका पैसा खतरे में है, इसका मतलब ये है कि सिस्टम आपके पैसों को और ज़्यादा सिक्योर बनाना चाहता है। जो समझ के चलते हैं वो हमेशा सेफ रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।